सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? भूल तो नहीं गए हमें? स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो यार बिल्कुल आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, जेआर ट्यूटोरियल्स पे। तो बेसिकली वैकेशंस चल रहा है, काफी बच्चे एंजॉयमेंट में लगे पड़े हैं। मात्र 8-9 दिन ही हुए हैं अभी आपके 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स को खत्म हुए। और मुझे पता है काफी सारे ऐसे बच्चे जो है ना तो रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बस रिलैक्स कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट एक चीज मैं आपको बताने के लिए यहां पे आया हूं कि देखो, अपना एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन, खाना पीना, घूमना फिरना, वो सब चलता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट दिन में 1 से 2 घंटा अपने लिए टाइम निकाल लेना, आपके फ्यूचर के लिए टाइम निकाल लेना। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जमाना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है दोस्तों, पता है ना? जमाना जो है बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप दूसरों से आगे निकलने के बारे में नहीं सोचोगे, हाथ पैर नहीं मारोगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाओगे। और आप देखोगे कि यार आपकी पूरी फ्रेंड सर्कल, आपका पूरा दुनिया आपसे आगे निकल गया, और आप ऐसे ही हाथ में हाथ डाल के खड़े थे और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो उस वक्त। तो इसीलिए यही एक करेक्ट मौका है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। और मैं आप लोग का सिर्फ 5 मिनट चाहता हूं, और इस चीज के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है? तो देखो बच्चे, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है लगभग 80 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड के बाद सीधा 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं। उसका एक प्रोसीजर होता है जो हम आगे जाके चर्चा करेंगे कि क्या राउंड्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है। ये सब अभी करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब करेंगे, रिजल्ट आने तो फिर करेंगे। लेकिन अभी मुद्दे की बात यह है कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो ये सोच रहा होगा कि 10th के बाद अगर मेरे को 11th में एडमिशन लेना है, तो आपको पहली बात तो ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, उस स्ट्रीम के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज कैसे करना है, क्या करना है, और अपनी अब अगर आप 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की शुरुआत भी करना चाहते हो पहले से ही, ताकि आप आगे जाके अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचा सको जिसका आपने सपना देखा है, तो अभी से कैसे पढ़ाई कर सकते हो, ये सारी चीज बताऊंगा। बस 5 मिनट दे दो, फटाफट से वीडियो को देख लेना। सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि ये वो है कि जो 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना चाहता है, वो डिप्लोमा नहीं करना चाहता। अगर डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग में फ्यूचर है आपका, तो हमारा एक चैनल है जेआर इंजीनियरिंग नाम का, वहां पे आप जा सकते हो, वहां पे चीजें आपके लिए आ जाएगी। लेकिन 10th से जब 11th स्टैंडर्ड में जाना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक फ्री मेथड बताने वाला हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ाई कर सकते हो, वो भी बिना किसी टेंशन के, और वो भी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जिस प्रकार आप हमसे जेआर ट्यूटोरियल्स पे जुड़े थे, उसी प्रकार इस चैनल पे तो बने रहना ही है, क्योंकि यहां पे भी 11th एंड 12th के वीडियोस प्रेजेंट है। लेकिन ऑलरेडी हमने एक न्यू चैनल बना रखा है, ऑलरेडी 2 साल से उसको हम चला रहे हैं, सिर्फ 11वीं और 12वीं के लिए, साइंस कॉमर्स के लिए, जो कि हमारा चैनल जेआर कॉलेज। तो पहले उस चैनल को मैं विजिट करवा देता हूं फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को इसका जानना, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड में आने वाले हो, तो ये चैनल है जिसमें हम 11th 12th साइंस एंड कॉमर्स पढ़ाते हैं। लेकिन ठहर जाओ, सिर्फ साइंस कॉमर्स नहीं, इस साल से 2026 से जैसे ही आप लोग का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जून जुलाई के आसपास, हम आर्ट्स स्ट्रीम को भी जोड़ने वाले हैं। यानी अगर आप में से कोई बच्चा आर्ट्स लेगा, तो वो स्ट्रीम के भी लेक्चर वीडियोस आ जाएंगे। तो यहां पे मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये चैनल ऑलरेडी 4 लाख बच्चों ने जोड़ के रखा है, लगभग 3,95,000 सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, और यहां पे हर टाइप की चीजें प्रेजेंट है। तो अगर मैं प्लेलिस्ट में आ जाऊं, आपको सिंपली काम करना है। अगर आप वैकेशंस में ही थोड़ा बहुत अपनी स्टडी करना चाहते हो, वो भी फ्री में समझना चाहते हो, तो आप सीधा सीधा आ जाओ प्लेलिस्ट में। और इस प्लेलिस्ट में आप देखोगे, अभी तो 12 दिख रहे हैं, ये देखो 11th के लेक्चर्स दिख रहे हैं, आईटी तक के वीडियोस हमने बना रखे हैं। तो जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो 12th के दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे, जैसे जैसे आपका जो ये फोल्डर से ये ओपन होते जाएगा, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि 11th मैथ्स 2, 11th मैथ्स 1, फिर 11th मैथ्स 2, साइंस के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी, 11th बीके, 11th एसपी आप देख पा रहे हैं, 11th ओसीएम, ये सब कॉमर्स के सब्जेक्ट है, ठीक है ना, 11th ओसीएम। इसके अलावा साइंस के सब्जेक्ट भी आपको देखने मिल रहे होंगे यहाँ पे। अगर आप देखोगे 11th का केमिस्ट्री, ठीक है ना, 11th का बीके, फिर आप देखो 11th का मैथ्स 2, 11th का फिजिक्स, ठीक है ना, 11th का इकोनॉमिक्स, 11th का बायोलॉजी जो मैंने और अभिषेक सर दोनों ने मिलकर पढ़ा है, 11th मैथ्स 1 जो मैंने और नौशाद सर ने मिलकर पढ़ा है। तो ऐसे न जाने कितनी चीजें प्रेजेंट है, और उसके अंदर आपके सिलेबस के हर चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा रखा है हमने, और भी नई नई चीजें भी ऐड होगी। ये तो हमने चैनल की बात करी। तो आपको एक रिक्वेस्ट के तौर पर बोल रहा हूं, और आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपने हमारे जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ाई किया है 10वीं तक, वैसे 11वीं 12वीं के लिए आप हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज को फटाफट से अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना। अभी के अभी बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट है, जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अब ये तो बात हो गई, अब थोड़ा मुद्दे की बात भी कर लेते हैं कि भाई आपको करना कैसे है, ठीक है ना? तो जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है ना, कहां गया भाई, हाँ बैक जाते हैं, ठीक है। देखो, जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, सब्सक्राइब करने के बाद आपको 2-3 चीज के ऊपर फोकस बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। पहली बात तो आपको अपने
स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई रिजल्ट जो है वो लगभग मई महीने के मिडल के आसपास जो है आपको देखने मिलेगा। मई का महीना आप जानते ही हो कि हर बार की तरह सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ मई के रिजल्ट आता है। पिछली बार भी अगर आप देखोगे, ठीक है ना, ठीक है, पिछली बार भी देखोगे तो लगभग 13 मई के आसपास रिजल्ट आया था। तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जो है वो मिडल वीक के आसपास मई के महीने में जो है आपको देखने मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल में आपका चल रहा है मार्च एंडिंग, मतलब अभी एक हफ्ते के अंदर अप्रैल आ जाएगा। तो आपको ये एक मौका है अपने आप को रिसर्च करने का, अपने आप को एक मौका देने का, जिसमें आप अपना स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मेनली अगर आप 11वीं 12वीं पढ़ते हो तो 11वीं में 3 मेन स्ट्रीम होते हैं, एक होता है साइंस, एक होता है कॉमर्स, एक होता है आर्ट्स। तो आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रीम को एनालाइज करना शुरू कर सकते हो। क्या एनालाइज करना है कि अगर मैं आगे साइंस लेता हूं तो मैं आगे क्या क्या बन सकता हूं। लाइक मैं MBBS कर सकता हूं, लाइक मैं BE BTech कर सकता हूं, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें। और अगर आप ये सब चीज का डिटेल जानना चाहते हो स्ट्रीम सिलेक्शंस के लिए तो हमने इसी चैनल पे कई सारे करियर गाइडेंस के वीडियो डाल रखे हैं। आप सर्च करना कि आफ्टर 10th स्ट्रीम सिलेक्शन बाय JR ट्यूटोरियल्स, ऐसा सर्च करो, आपको वीडियोस मिल जाएगा। और अलग से भी लेटेस्ट वीडियो 2026 के हिसाब से भी मैं बना दूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा, ये ध्यान में रखना। तो आपको पहले खुद से ही, ChatGPT का जमाना है, मारो ChatGPT, यूट्यूब का जमाना है, मारो यूट्यूब पे रिसर्च वीडियोस। तो आपको खुद से करना है, क्योंकि ये चीज आपके इंटरेस्ट से होना चाहिए कि भाई आप क्या चाहते हो, साइंस लेना चाहते हो, लेकिन साइंस करके आप आगे क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, अमेरिका जाना है, क्या करना है भाई, IAS बनना है तो ये स्ट्रीम लेना पड़ेगा, अगर बैंकिंग में जाना है ये स्ट्रीम लेना पड़ेगा। तो ये खुद सोचना पड़ेगा आप लोग को और इसको एनालाइज करना है। टाइम लो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन टाइम लो और स्ट्रीम को एनालाइज करो। जैसे ही स्ट्रीम समझ में आ जाए तो आपको उस स्ट्रीम के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में रिसर्च करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं और लैंग्वेज भी होते हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो तो आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस SP, इसके अलावा OCM, ठीक है ना, उसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स और एक होता है बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट। ये 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं। फिर आर्ट्स के भी होते हैं, लाइक साइकोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, ऐसे वगैरह वगैरह होते हैं। तो आपको वो सब्जेक्ट्स के बारे में रिसर्च करना है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, क्या क्या चीजें पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो क्या क्या चीजें पढ़ोगे, तो वो चीज समझना है। और सबसे बेस्ट तरीका समझने का और चीजों को, जैसे मैंने बोला कि जब आप सब्जेक्ट्स को समझोगे तो उसके जो सब्जेक्ट्स होंगे उसको अगर डिटेल में समझना है और उसके एक एक चैप्टर्स को थोड़ा पढ़ाई करना है तो आप हमारे चैनल JR कॉलेज पे, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उस पे आके जैसे आप फोल्डर्स में आओगे और फिजिक्स का फोल्डर, 11th फिजिक्स का फोल्डर देखोगे तो पहला चैप्टर उठाओ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट उठाओ और देखो पढ़ के, लेक्चर अटेंड करो मेरा जो मैंने बना रखा है, उसको देखो, समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। अच्छा समझ में आ रहा है तो चलो यार, मेरे को लग रहा है कि मेरे को साइंस समझ में आ जाएगा, मैं साइंस लूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना पढ़े बिना समझे साइंस ले लेते हैं अपने दोस्त के कहने पर, अपने पेरेंट्स के कहने पर, और जब बैठते हैं 11th स्टैंडर्ड के, कॉलेज खुल जाता है तो पता चलता है कि भाई वो तो बने ही नहीं है साइंस के लिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, वो लेवल हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा है। कॉमर्स में मजा आता, आर्ट्स में मजा आता, लेकिन साइंस में नहीं आ रहा है। तो पहले ही जो सब्जेक्ट्स के वीडियोस हमने जो बना रखे हैं ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट देख लो तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आपको वो पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको समझने में आपको आसानी हो रही है कि नहीं आ रही है। और नहीं हो रही है तो आपके पास ऑप्शंस है, क्योंकि 1.5 महीना समय है, इस 1.5 महीने में सारी चीज को पढ़ के, समझ के, एनालाइज करके आप अपना स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत मौका देगा जिंदगी, लेकिन बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा मेहनत करके रिसर्च कर लेना। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन स्ट्रीम सिलेक्शन करो और अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो हमारे JR कॉलेज चैनल पे आके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ ऐसी चीज मैं बता रहा हूं जो जनरल तौर पे आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन ऐसी चीज बता रहा हूं जिसको खुद आप एनालाइज करके आप अपने रास्ते खुद बना सकते हो, अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपने सक्सेस को खुद लिख सकते हो, अपने हाथों से अपना सक्सेस लिखोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना है और सबसे ज्यादा शेयर करना है अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ जो अभी इस वक्त कंफ्यूजन स्टेट में है या फिर थोड़ा बहुत भी एंजॉय कर रहे हैं कहीं पे, लेकिन बोलना कि ये वीडियो देख ले, समझ में आ जाएगा। और फटाफट से शेयर करके, इस चैनल पे भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और ऐसे ही नए नए वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल 3000।